नमस्कार, RSG न्यूज उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। हम रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रोफेसर टीचर एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन पोटान कुशीनगर का जिला स्तरीय शिक्षक महासम्मेलन का आयोजन जिला पंचायत कार्यालय के मीटिंग हॉल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पोटान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र गुप्ता ने करते हुए कहा कि वर्तमान में पोटान संगठन शिक्षकों के बीच ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं सक्रिय संगठन के रूप में तेजी से कार्य प्रसार कर रहा है और बड़ी संख्या में शिक्षक इससे जुड़ भी रहे हैं। पोटान के मंडल कार्यकारी सदस्य लक्ष्मीकांत ने पोटान की विस्तृत परिचय एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रोफेसर टीचर एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन एक शैक्षिक संगठन है जिसका संक्षिप्त नाम पोटान है। यह उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रोफेसर, प्रवक्ता शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारियों का एक राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक संगठन है। यह संगठन शिक्षकों की सामान्य समस्याओं के समाधान हेतु संवैधानिक तरीके से आंदोलन, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुद्ध स्नातकोत्तर कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पारस ने राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की विशेषताओं पर चर्चा किया। इस दौरान सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। तब आज आप और हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अगर आज हम आप सिर्फ अपने घर में संकोच करके बैठे रहेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, उनके हक अधिकार की रक्षा कौन करेगा? पूरे इतिहास के पन्नों को उल्टे। आज जिला पंचायत सभागार में प्रोफेसर टीचर नॉन टीचिंग एम्प्लॉय विंग्स का जिला स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी का कार्यक्रम आज किया जा रहा है, जिसमें शिक्षक के समस्त मुद्दों, जैसे वो प्रोफेसर हो या माध्यमिक हो या हमारे बेसिक हो, जितने भी टीचर्स की समस्याएं हैं, उन सब सारी समस्याओं को हम लोग एक ट्रेड यूनियन के अंतर्गत अपनी आवाज़ उठाने का काम करेंगे और शिक्षक की समस्त समस्याओं, मुद्दों और आने वाले दिनों में जो भी हमारी गंभीर समस्याएं हैं उस पर हम लोग लड़ने का संघर्ष करके उसमें अपने हक और अधिकार की बात करने का कार्य करेंगे। मुख्य समस्याओं में जैसे बेसिक में सर अभी 50% से कम नामांकन वाले विद्यालयों को बंद करने का जैसा है। वो समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो हमारे प्राथमिक स्कूल हैं वो क्लोज और मर्ज की स्थिति में पहुंच गए हैं। जैसे इसके पहले हम देखेंगे कि कंपोजिट स्कूल के नाम के स्कूल मर्ज कर दिए गए। उसी तरह से भी हमारे पुरानी पेंशन बहाली है और दूसरा अभी 1740 हम लोगों का जो 6 पे कमीशन का एक मुद्दा है जो सैलरी से संबंधित है, वो भी पेंडिंग में है। और तमाम अभी हमारा 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं किया जा रहा है। और अभी बेसिक में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि हम लोग TLCL की मांग कर रहे थे और दूसरी कि हम लोग अभी फेस अटेंडेंस या ऑनलाइन बच्चों का अटेंडेंस की बात चल रही है शिक्षा विभाग में। इसमें हम बच्चों का पर डे अटेंडेंस भी भेजते हैं तो हमारे अध्यापक का बहुत समय जाया पढ़ाने के बजाय अनर्गल कार्यों में चला जा रहा है, जबकि हर स्कूल पर लगभग 2 से 3 अध्यापक हैं। किसी किसी स्कूल में हमको 5 स्टाफ मिल रहा है, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में हमारे 1 से 2 ही अध्यापक हैं। जूनियर जहाँ तक भी संचालित है पूरे कुशीनगर में लगभग स्कूलों पर 1 अध्यापक ही कार्यरत है। तो इस स्थिति में बेसिक में हम शिक्षा में गुणवत्ता किस प्रकार से ला सकेंगे? ये सब सारी समस्याएं बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं जिस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और ये जो 2009 की जो बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत 30 बच्चों पर 1 अध्यापक की रहने की जो प्राविधान है, ये सरासर गलत है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा को शिक्षा मिलनी चाहिए। कम से कम 1 से 5 तक के बच्चे हैं, अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं और 1 से 5 तक कम से कम बच्चे के सापेक्ष अध्यापक होने चाहिए और जूनियर में कम से कम 3 अध्यापक होने चाहिए, ताकि हर क्लास के जितने विषय हैं, जितने सब्जेक्ट हैं, कम से कम कुछ सब विषयों को पूरी रूप से पूरा करा लिया जाए। एक अध्यापक किस किस कक्षा में किस किस विषयों को पढ़ाएगा, किस तरह से वो शिक्षा में गुणवत्ता लाएगा, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। और कोई मेरा नाम रेखा रामचंद्रन, मैं प्राथमिक विद्यालय सुकरौली की अध्यापिका हूँ। सकौली प्राथमिक विद्यालय सुकरौली ब्लॉक है, मैं वहाँ की अध्यापिका हूँ और इसमें मैं हिंदी विषय से ARP के रूप में वहाँ पे इस ब्लॉक में काम करती हूँ। और प्रोफेसर टीचर नॉन टीचिंग एम्प्लॉय विंग्स की मैं मंडल अध्यक्ष
के रूप में इस संगठन में कार्य कर रही हूँ। और मैं अपने संगठन के बैनर तले जो भी ये ज्वलंत मुद्दा है, जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं, जिसपे अन्य संगठन ना तो कभी अपनी मांग रखें, ना तो अपनी बात रखें, न उन सारी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने का कार्य करें।